नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे इस किताब को सेवन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ। इसको हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहे, विवरण कर रहे इसका। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज आवर पर्पस इन लाइफ। लाइफ में हमारा पर्पस क्या होता है। कोई बोलता है निर्वाणा है, मोक्ष है, भगवान को देखना है। ये सारी चीजें क्या है? एक थेरोटिकल टर्म है। लेकिन असली जो चीज होती है, हमारे आजू बाजू में हम देख रहे सारे लोग दुखी है, मिजरी में होते। इस दुख से बाहर निकलना ही और मिजरी से बाहर निकलना ही हमारा एक जिंदगी का मकसद होता है, जीवन का लक्ष्य होता है। पर्पस वही होता है कि दुख से बाहर निकलो। जहां कि हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, मान लो अगर आप बहुत दुखी हो और आपको भगवान भी आपके सामने आते हैं और भगवान आपको मिलते हैं, तो क्या आप इंजॉय कर पाओगे क्या उसको? नहीं। अगर आप हैप्पी भी हो, अगर आप हैप्पी हो और आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है भगवान, तब भी आपके लिए ठीक है। क्लियर है? मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसको अनुवाद भी करूंगा। सपोज यू मीट द गॉड एंड आर स्टिल अनहैप्पी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द मीटिंग द गॉड? मतलब भगवान आपको मिल रहे लेकिन आप दुखी है, तो क्या फायदा भगवान मिल के भी? और इफ यू विल बी हैप्पी एंड यू डोंट नीड टू मीट गॉड, यू आर विथ गॉड। मतलब क्या होता है? अगर आप हैप्पी हो तो आप गॉड के साथ में हो। अगर आप हैप्पी हो तो गॉड के साथ में हो। गॉड को मिलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके साथ ही हो आप। So our entire action and thought process have to lead us to become, to come out from the misery। मतलब क्या होता है? हमारे जिंदगी का सारा प्रयास किसके ऊपर होना चाहिए? दुख से बाहर निकलने के लिए ही होना चाहिए। देखो आप भी देखो, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हाईली एजुकेटेड है, तो कोई अनएजुकेटेड है। आपके इन एंड अराउंड जितने भी लोग हैं, सारे दुखी है। कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको ऐसा कि जो ऑलवेज हैप्पी है। अगर वो ऑलवेज हैप्पी है तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करता होगा कुछ तो। क्लियर है? तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि दुख से बाहर निकलना। बृहदारण्य उपनिषद के भी एक लाइन में आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है। बृहदारण्य क्या उपनिषद से लिया हुआ है ये। असतो मा सतगमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यु मा अमृतम गमया, ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या होता है? हे लॉर्ड, लीड मी फ्रॉम द डार्क टू द लाइट, लीड मी फ्रॉम अनरियलिटी टू रियलिटी एंड मोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी। पीस पीस पीस। हिंदी में अनुवाद होता है इसका, मुझे अंधकार के प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। मतलब अमरत्व की ओर जाना, इमॉर्टैलिटी की तरफ जाना, ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। आगे आते हैं हम थोड़ा सा। इन पतंजलि योग सूत्र मेंशन द वर्ड अविद्या। जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, उन्होंने अविद्या के बारे में बात की। अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस। आदमी इग्नोरेंस में जीता है। We are living in the ignorance, so come out from the darkness
and move towards the light. हम इग्नोरेंस में जीते हैं, हमें अंधकार से निकलना है और प्रकाश की तरफ जाना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। What is the difference between darkness and light? अंधकार और प्रकाश में क्या अंतर होता है? Absence of light is nothing but darkness and absence of dark is nothing but the light. प्रकाश का न होना ही अंधकार है और अंधकार का न होना ही प्रकाश है। बराबर है? तो वही चीज होती है हमारे साथ में भी। हम जैसे ईगो होता है और ट्रू सेल्फ होता है, ठीक है? अहंकार है और हमारा आत्मा है। आत्मा एक नाम दिया हुआ है, जब तक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक तो कुछ फायदा नहीं है, वो तो नाम ही है। लेकिन हम ट्रू सेल्फ कह सकते हैं उसको, है ना? मतलब absence of true self is nothing but ego and absence of ego is nothing but true self. हम फॉल्स आइडेंटिटी में जीते हैं हम लोग सारे। देखो, सिमिलरली absence of ego is nothing but the real self and the absence of real self is nothing but the ego. मतलब क्या है? अहंकार का न होना ही हमारा रियल सेल्फ है। सेल्फ सेल्फ का मतलब खुद। अब ये सेल्फ क्या है, जब 7वां चैप्टर आएगा तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। आपको मोर्टल बॉडी होता है, सेमी इमॉर्टल बॉडी है और टोटली इमॉर्टल बॉडी। इस कंसेप्ट को हम वहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे। absence of ego is nothing but true self and absence of true self is nothing but ego. क्लियर है? ego is our false identity. अंडरस्टैंडिंग अवर ट्रू नेचर इज द रियल पर्पज इन अवर लाइफ। हमारे रियल पर्पज का लाइफ यही है कि ये ट्रू सेल्फ को जानना है हमें। क्लियर है? बट अनफॉर्चुनेटली अवर आइडेंटिटी बिकम्स अवर ईगो, सो सेल्फ इंक्वायरी बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमारा क्या होता है, ईगो ही हमको लगता है हम ही है। जैसे अहंकार होता है, हमको लगता है यही हमारा सब कुछ है, उसी को ही लगता है वो खुद ही है। जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो खुद ही क्रिमिनल है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्या होगा? वो कर नहीं पाएगा। वैसी चीज है ना? इमेजिन अ पुलिस ऑफिसर हु हिमसेल्फ इज अ क्रिमिनल एंड इज इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। मतलब एक पुलिस ऑफिसर है, खुद ही क्रिमिनल है, आरोपी है, और वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो जांच पड़ताल अच्छी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। वो तो बायास हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा। उसी तरह से हम अहंकार में जीते हैं और हमें लगता है कि वही हमारा सेल्फ है, तो हम जान नहीं पाते, जस्टिस नहीं दे पाएंगे इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अभी देखो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। जस्ट इमेजिन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट, द फिजिशियन केम एंड ही गेव एनेस्थेसिया टू यू एंड चेंज्ड योर फेस थ्रू द प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ। जैसे कोई डॉक्टर आता है, आप तो सो गए रात में, कोई डॉक्टर आ गया और उसने आपको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया और आपको रात में प्लास्टिक सर्जरी कर दी आपके फेस की। दूसरे दिन आप उठोगे तो खुद को पहचान पाओगे क्या? आईने में देखोगे तो बोलोगे यार ये कौन आदमी है? क्यों? क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी होती है हमारे बॉडी के साथ ही है। जो आइडेंटिटी होती है हमारे बॉडी के साथ ही है। अगर रात में कोई चेहरा बदल देगा तो हम भयभीत हो जाएंगे, ये कौन आदमी है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है? हमारी आइडेंटिटी बॉडी के साथ हो रही है। Am I right? Because our identity is with our body only. Generally, in the workshop,
I conduct this activity and I touch my shirt and I say, this is my shirt, I'm a shirt, and participants will say no. All right. इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, ये जो मैंने एक्टिविटी बताई यहाँ पे। जब भी मैं कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ, तो एक उनको सामने डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे आप, एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। दिस इज माई शर्ट, आई एम शर्ट, ये मेरा शर्ट है, मैं शर्ट हूं क्या? वो बोलते नहीं, ये आपका शर्ट है। ये मेरी टाई है, मैं टाई हूं क्या? नहीं। ये मेरा कान है, मैं कान हूं क्या? नहीं। ये मेरा कान है, कोई तो बोल रहा है मेरा है। ये मेरा नाक है, मैं नाक हूं क्या? नहीं। ये मेरा चेहरा है, मैं चेहरा हूं क्या? नहीं, ये मेरा है। मतलब somebody is telling it's belong to me, this is my body, I am a body. No, this is my body, somebody is telling it's belong to me. This is my head, I am a head. No, it's belong to me. This is my body, I am a body. No, it's belong to me. Similarly, thought came in my mind, I am a thought. No, came in my mind, I am a mind. No, it came in my mind. Somebody is telling this is mine. So I is different and my is different. Body is different, mind is different, thought is different. I am watching the breath, I am a breath. मैं सांस को देख रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं तो मैं सांस हूं क्या? नहीं। अगर मैं ब्रेथ को देख रहा हूं, इस सांस को देख रहा हूं, तो क्या मैं ब्रेथ हूं क्या? नहीं। मतलब ना मैं ब्रेथ हूं, ना मैं विचार हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बॉडी हूं, शरीर हूं, तो मैं कौन हूं? हु एम आई? ये आई, मैं कौन हूं, इसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ऑलराइट। व्हाई डू वी वर्क? ये मैस्लोस की थ्योरी में मैंने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे अलग अलग तरह की नीड्स होती है, जैसे कि बेसिक नीड है, सिक्योरिटी सेफ्टी नीड है, बिलोंगिंग नीड है, ईस्टीम नीड है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। आदमी अलग अलग नीड से गुजरता है, और इसी के लिए आदमी जीता है, काम करता है। बिना नीड के तो कोई काम करेगा नहीं, नीड है इसलिए तो काम कर रहा है। नीड का मतलब जरूरत, जरूरत है इसलिए तो काम कर रहा है। और क्या क्या जरूरतें हैं ये? अन्न, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड है। उसके आगे आएगा आपका सिक्योरिटी सेफ्टी नीड, फिर बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं पर्सनालिटी का जब चैप्टर आएगा तो मैं ज्यादा इसको क्लियर कर दूंगा, मैस्लोस की थ्योरी। ठीक है, तो हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जरूरत होती है। अभी एक केस स्टडी मैंने दिया हुआ है, एक केस स्टडी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। ठीक है, इस किताब में मैंने दिया हुआ है इसकी स्टडी को। एक औरत थी, मेरे पास आई थी कोचिंग के लिए, पर्सनल कोचिंग के लिए थी, और वो सीनियर लेवल पे थी, एक डायरेक्टर रैंक की थी, बहुत बड़े पोजीशन पे काम करती थी। बोलती थी, सर मैंने तो बहुत सारे कंट्रीज को घूम लिया है, ठीक है, और भी कुछ कंट्रीज को घूमने की इच्छा है, मैंने कुछ हासिल भी किया है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी खुश नहीं हूं। मेरा एक क्लासमेट है, 10वीं कक्षा में मेरे साथ पढ़ता था, बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत पैसा कमाया है उसने, मैंने उसके जैसा अभी तक कमाया नहीं है। और वो दुखी थी, ठीक है? बोलती थी उसका तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास है,
कुछ पढ़ाई वगैरह ज्यादा की नहीं, मैं तो इंजीनियर हो गई हूँ, और भी कुछ ज्यादा पढ़ा है, लेकिन उस लड़के ने तो 10वीं में ही छोड़ दिया है। और पिताजी का बिजनेस कर रहा है, फैमिली बिजनेस, और बहुत सारी प्रॉपर्टी को कमा लिया है, और मेरे पास तो है ही नहीं। इसलिए वो दुखी थी। मैं सोचा ठीक है, तो 10वीं के बाद आप क्या कर रही थी? तो मैं पढ़ाई करती थी, इंजीनियर बन गई। फिर क्या किया? जॉब करने लगी, देश विदेश भी घूमी। ठीक है। और वो लड़का क्या कर रहा था? फैमिली बिजनेस कर रहा था। मतलब क्या है? वो पैसे के पीछे भाग रहा था, इसलिए उसको पैसा मिल रहा था। ठीक है। वो पैसे के पीछे भाग रहा था, इसलिए उसको पैसा मिल रहा था। आप क्वालिफिकेशन के पीछे भाग रही थी, आप और कुछ चीजों के पीछे भाग रही थी, इसलिए वो चीजें आपको मिल रही थी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? प्रॉब्लम यही होता है हमारे साथ। हम जाना चाहते एक दिशा में, जाते भी है वहां पे, लेकिन कंपेयर करते हैं किसी दूसरे आदमी से जो दूसरी दिशा में गया हुआ है। अब जो आदमी जिस दिशा में जाएगा वही तो चीजें उसको मिलेगी, तो उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। हाँ, अब एक ही दिशा में जा रहे, सेम स्पीड में जा रहे, तो आप कंपेयर कर सकते हो। भले स्पीड भी ठीक नहीं है, दिशा एक है, तब भी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर दिशा ही अलग है, वो कोई और रास्ते से जा रहा है, आप कोई और रास्ते से जाएंगे, तो क्या एक सारी एक चीजें दिखाई थोड़ी देंगी? कोई डेजर्ट में जा रहा है, तो उसको डेजर्ट जैसा ही मिलेगा। कोई हरियाली में जा रहा है, तो हरियाली ही मिलेगी। मतलब क्या है? कंपैरिजन इज नॉट गुड। हमें दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो हमने कभी उसके लिए प्रयास किया ही नहीं है। अगर प्रयास ही नहीं किया है, तो कंपेयर क्यों करना है? वो वही चीज कर रहा था, इसलिए उसको वही चीज मिल गई। आप दूसरी चीज कर रहे थे, इसलिए आपको दूसरी चीज मिल गई। सो डू नॉट कंपेयर विथ अदर्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।